अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जी फटाफट ये मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए मेरे साथ जल्दी से रेडी हो जाए और अपना मेकअप निकाल लें। ये लुक हमारा कहलाता है मोनोक्रोमेटिक लुक, यानी कि ऊपर से नीचे तक एक ही टोन में आपका मेकअप भी और आपका ड्रेस भी, आपकी ज्वेलरी भी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑल टू ऑल पिंकिश टोन के अंदर है, ईच एंड एवरीथिंग। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लुक। ठीक है, कोई भी लुक है अगर वो एक ही टोन में है, टिंट टोन एंड शेड के साथ है, लाइक डार्क है, लाइटर है या मीडियम है, ठीक है, लेकिन एक ही कलर के साथ मुशाबत हो रही है उसकी, तो फिर हम उसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लुक। ओके, लाइक ऑलवेज आपने क्या करना है जी, आपने अपने पहले स्किन को प्राइम करना है और फिर उसके बाद आपने आई बेस लगानी है। मैं यहाँ पर आई बेस के लिए यूज वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं और अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्टली अपने आईज पे आई शेड्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है जी, ऑयल की वजह से या फिर जो ओरिजिनल कलर होता है वो हमारा छुप जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट आता है, डार्क शेड नहीं आता आपकी आई शेड्स का। कभी अप्लाई करिएगा, एक आंख पे आप जो है वो आई बेस के साथ मेकअप करें और दूसरी आईज पे जो है वो आप बिना आई बेस के साथ मेकअप करें, फिर आपको खुद ब खुद वाजिया फ़र्क मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जी हमने अपनी आईब्रोज़ को नीट कर लिया है। आईब्रोज़ को नीट करने के लिए मैं यहाँ पर हमेशा डार्क ब्राउन शेड यूज़ करती हूँ। ब्लैक शेड आपने यूज़ नहीं करना, उससे क्या होता है, उससे जी आपकी आईब्रोज़ फेक लगती हैं। ठीक है, सेंटर में आपने शेड लगाना है और फिर उसको फ्रंट की तरफ लेके जाना है और एंड की तरफ लेके जाना है, बिल्कुल फ्रंट से स्टार्ट नहीं करना। ओके, अब मैं जी आईब्रोज़ को नीट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एंगल ब्रश लिया है। एंगल ब्रश की मदद से जो है वो मैं अपनी आईब्रोज़ की लाइन को फुल नीट एंड क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद जी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लूज़ पाउडर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आईब्रोज़ हमारी कितनी शार्प एंड नीट एंड क्लीन हो गई हैं। उससे पहले जो है वो हमारी शेड भी हमने लगाया था, लेकिन फिर भी ये वाली नीटनेस नहीं आई थी। लूज़ पाउडर की मदद से मैंने जो है वो अच्छे से अपनी बेस को, आई बेस को सेट कर लिया है और उसके बाद मैं मैट शेड ले रही हूँ, ये लाइट पिंक टोन में। ठीक है, लाइट पिंक टोन, बेबी पिंक कलर है, उस टोन में जो है वो मैंने आई शेड लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम पहला शेड लगाएंगे ना तो बहुत लाइट सा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपके सामने है। और ये बात आपको पता है, आप मेरी कोई भी जो है वो मेकअप ट्यूटोरियल की वीडियो देखते हो या आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो आप जो है वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि मेरे मेकअप में ब्लेंडिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपके मेकअप में ब्लेंडिंग नहीं है तो इट मीन्स कि मेरी तरफ से वो मेकअप ज़ीरो है। आप जब मुझे अपना काम चेक करवाते हैं तब भी अगर ब्लेंडिंग में मिस्टेक होती है तो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ कि जी आपकी ब्लेंडिंग मिस्टेक है। ओके, तो आपने अपने मेकअप में ब्लेंडिंग को बहुत ज़रूरी समझ के करना है, उसके बगैर आपका मेकअप इनकम्प्लीट है, चाहे वो आई मेकअप है, चाहे वो फुल फेस मेकअप है, कुछ भी है। ठीक है, उसके बाद एक डार्क टोन के अंदर जो है वो मैंने पिंक कलर लिया है और उसको मैं अपनी आईज पे अप्लाई करूँगी। आपने लाइट डार्क टोन में जाना है, पहले आप लाइट शेड अप्लाई करोगे, उसके बाद आपने डार्क की तरफ जाना है। ठीक है, तो अगर जो है वो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको टिंट टोन शेड्स का पता होगा। ओके, तो आपने अगर जो है वो अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें अपना नाम, अपने शहर का नाम, और जी आप भी एक प्रॉपर थ्योरी के साथ इस कोर्स को सीख के एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट और एक प्रोफेशनल सेल्फ ग्रूमर बन सकते हैं। सो जी आपने वेट बिल्कुल नहीं करना, लेट नहीं होना और जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन करना है। ओके, और जो गर्ल्स मेरे चैनल पे न्यू हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंट लगाएं ताकि मुझे उनके होने का एहसास हो कि वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, हम दोबारा से लाइट शेड ले रहे हैं और उसको बिल्कुल अच्छे से नीट कर रहे हैं। मैंने कोई शिमरी शेड यूज़ नहीं किया, कोई डस्टी शेड नहीं यूज़ किया, कोई जो है वो मैंने ग्लिटर्स यूज़ नहीं किए। मैं यहाँ पर सिंपली जो है वो मैट शेड्स यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये मखमली शेड है। मखमली शेड को अगर आप टच देना चाहते हैं थोड़ा सा तो आप दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मखमली शेड यूज़ किया है। ओके जी, पूरी मोनोक्रोमेटिक लुक की सबसे ट्रिकी चीज़ यहाँ पर आपने सीखनी है, समझनी है कि मैंने ये लाइनर किस तरह से लगाया। ठीक है ना, अब मैट शेड्स तो अप्लाई करना आसान है, वो तो हमें पता है कि हमने पूरी आईज के अंदर एक ही शेड लगाया, क्रीज एरिया में कुछ और नहीं लगाया, डी में कुछ और नहीं लगाया। अब आपने जी इस लाइनर को किस तरह लगाना है, मैंने यहाँ पे सिंपल क्रायोन की बेस ली है, वही बेस ली है जो मैंने आई बेस पे यूज़ की है। ठीक है, और वही एंगल ब्रश लिया है जिससे मैंने अपनी आईब्रोज को नीट किया था। उस बेस की मदद से और उस एंगल ब्रश की मदद से मैंने लाइनर की तरह अपनी जो है वो इस एरिया को नीट कर लेना है, वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर लेनी है।
अगर आप जो है वो मर्ज करना चाहते हैं तो आप मर्ज कर लें, लेकिन ग्लिटर्स मर्ज नहीं होते सही से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ फाउंडेशन और फिर वही एंगल ब्रश, पहले मैंने लगाई टीवी पेंट स्टिक ताकि जो है वो एरिया हमारा नीट हो जाए। अब इस एरिया के ऊपर मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन को आपने मुकम्मल तौर पे एब्जॉर्ब नहीं होने देना। अगर वो मुकम्मल तौर पे एब्जॉर्ब हो जाएगी तो उसके ऊपर ग्लिटर स्टे नहीं करेगा। एक ट्रिक यहाँ पर यह है कि अगर आपकी फाउंडेशन ड्राई हो रही है या अगर आपके पास लिक्विड फाउंडेशन नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने जी प्राइमर लगा लेना है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, लिक्विड फाउंडेशन लगाने की वजह से जो हमारे लाइनर की लाइन है वो इतनी अच्छी हो गई है। अब हमारा जो प्रोमिनेंट ग्लिटर हम लगाएंगे हमारा वो इतना ज़्यादा खूबसूरत और फ्लॉलेस लगेगा, क्योंकि हमने बेस के साथ उसको ग्लिटर को वहाँ लगाया। डायरेक्टली हमने बस ग्लिटर नहीं लगाया, हमने प्रॉपर लाइनर वहाँ पे बनाया है और लाइनर के ऊपर हम ग्लिटर लगा रहे हैं। अभी जो है वो हमारी बेस ड्राई नहीं हुई थी, हमने ड्राई होने से पहले उस पर फटाफट सिल्वर कलर का ग्लिटर लगा लेना। अगर आप गोल्डन लगाना चाहते हैं गोल्डन लगा रहे हैं, कोई भी लगा लें, मैंने आपको तरीका बता दिया है ना। अब आप ग्लिटर कोई भी लगा सकते हैं, बट मुझे सिल्वर का कंट्रास्ट पिंक के साथ बहुत अच्छा लगा तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिल्वर जो है वो लाइनर यूज़ किया। बहुत ही खूबसूरत है, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। ये लुक इतनी को सॉफ्ट और इतनी ब्यूटीफुल लगेगी ना कि आप इसको ईजीली हर फंक्शन पे कैरी कर सकते हो। लाइक घर में कोई गेट टुगेदर है, कोई पार्टी है, फ्रेंड्स पार्टी है, फ्रेंड बर्थडे है, कुछ भी है, तो आप ये पिंकिश टोन में मोनोक्रोमेटिक लुक क्रिएट करके अपने आप को यूनिक और एक, जब आपको मैंने उस दिन भी बताया था अपनी पिछली क्लास में कि जब आप कोई भी काम एक थ्योरी के अंडर रह के करते हो तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, ठीक है। एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की पहचान यही है। मैंने जी पूरे बेस के ऊपर पूरी लाइनर पे जो है वो सिल्वर ग्लिटर लगा लिया है। ग्लिटर ना आपका ऊपर जाना चाहिए, अगर आपकी आई लैश पे गिर रहा है तो कोई बात नहीं, वो तो थोड़ा बहुत गिरेगा। उसके बाद जी मस्कारा लगा के मैंने अपनी आई लैशेस को नीट कर लिया है, जितना ग्लिटर होगा वो रिमूव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर लगाएंगे हम ब्रो बोन पे, ताकि जो है वो हमारी ब्रो बोन प्रोमिनेंट हो। और अगर कोई हाइलाइटर आपका थोड़ा सा आईब्रोज के अंदर चला जाए तो आपने आईब्रोज को बाद में नीट कर लेना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक बात यह है कि अगर आपने सिल्वर लाइनर यूज़ किया है तो आप ब्रो बोन पे सिल्वर हाइलाइटर यूज़ करें और इनर कॉर्नर पे भी सिल्वर हाइलाइटर यूज़ करें। उससे क्या होगा, उससे आपकी आंख जो है ना वो बहुत बड़ी बड़ी लगेगी और आपकी बहुत ही खूबसूरत शाइनी मेकअप लुक आएगी। अगर आप यहाँ पर गोल्डन यूज़ करते हैं या ब्रॉन्जिंग यूज़ करते हैं या फिर आप किसी और शेड में जाते हैं, पीच में जाते हैं, तो आपका जो मेकअप है ना वो डल हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर अपने मेकअप को बहुत ही ज़्यादा शाइनी बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए और बहुत बड़ी आंख वाला इम्पैक्ट देने के लिए मैं यहाँ पर सिल्वर यूज़ कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने इनर कॉर्नर से भी थोड़ा आधी आंख तक, यानी कि लोअर लाइन के हाफ तक मैं सिल्वर शेड ले आई हूँ, वही हाइलाइटर वाला, ठीक है। और उसके बाद वही पिंक शेड जो सबसे पहले हमने क्रीज लाइन में लगाया था उसी को हमने अंडर आई पे लगा लेना है, ताकि हमारी पूरी आंख पे जो है ना वो लोअर लाइन खाली खाली ना लगे। आप अंडर आई का मेकअप हमेशा छोड़ देते हैं। अगर आपको अंडर आई का मेकअप नहीं भी पसंद तो भी आपने लाइट सा शेड जो है वो मस्ट देना है, ताकि जो है वो आपका आई मेकअप इनकम्प्लीट ना लगे। बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो हम एंगल ब्रश ले रहे हैं और साथ में टीवी पेंट स्टिक बेस ले रहे हैं। जी आप कोई भी लाइनर ब्रश ले सकते हैं, मैं यहाँ पे वही एंगल ब्रश यूज़ कर रही हूँ और अपनी आइज़ के अंदर यानी कि वाटर लाइन पे जो है वो मैं क्राइलॉन की टीवी पेंट स्टिक बेस ही यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे वाइट पेंसिल यूज़ नहीं करी, क्योंकि वाइट पेंसिल से जो है ना वो इतनी अच्छी जो है ना वो लुक नहीं आएगी, क्योंकि वाइट ज़्यादा प्रोमिनेंट। मैं यहाँ पर स्किन बेस ही यूज़ कर रही हूँ ताकि जो है वो हमारा मेकअप नेचुरल भी लगे और ज़्यादा हैवी मेकअप ना हो, क्योंकि हम सॉफ्ट मेकअप में रहना चाह रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना चाह रहे। तो जब आप सॉफ्ट मेकअप करते हो तो ऑलमोस्ट आपको नेचुरल टोन के अंदर अंदर ही रहना पड़ता है। अगर आप बाहर निकलते हो या फंकी कलर्स को यूज़ करते हो तो, या फिर आप बहुत ज़्यादा डार्क शेड्स यूज़ करते हो तो फिर आपका वो जो मेकअप है वो सॉफ्ट नहीं रहता। अच्छे से जो है वो मस्कारा से हमने दोबारा से अपनी आई लैशेस को नीट एंड क्लीन कर लिया है। नीट एंड क्लीन से मुराद यानी कि जो आपके ग्लिटर्स जो हैं, डस्टी शेड्स जो हैं वो नीचे गिरे होंगे आपकी आई लैशेस पे, वो उड़ फुट जाएंगे ठीक है। तो जी आप साथ साथ जो है वो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इतना तो बनता है ना। और इस तरह से जो है वो आपकी एक आंख का लाइनर जो है वो मेकअप के साथ वो कंप्लीट होता है। इससे अभी मैंने आई लैशेस अप्लाई नहीं की, ठीक है।
अब साथ ही जो है वो हम उसी मेथड से उसी मेथड से जो है वो दूसरी आई मेकअप भी कंप्लीट करेंगे। मैंने यहाँ पर जो है वो स्पीड फास्ट कर दी है क्योंकि उसी मेथड से कर रही हूँ, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है फिर आप सब भाग जाते हो कि हमने देख तो लिया, अब हम क्या करें देख के तो मैंने सोचा शॉर्ट वीडियो होगी, साथ साथ थोड़ी सी गपशप हो जाएगी। तो जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट करने का। मुझे जो है वो कुछ दिन छुट्टियों पे जाना पड़ा था और आप मेरी जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे ग्रुप्स बने हुए हैं, उसके अंदर सभी स्टूडेंट्स ने बहुत कोऑपरेट किया है मेरे साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत लकी फील करती हूँ अपने आप को आप जैसे स्टूडेंट्स को हासिल करके कि अल्लाह ताला ने जो है वो मुझे इतनी अच्छी जो है वो बहनें दी हैं, दोस्तें दी हैं, ताकि जो है वो हम अच्छा सा अपना सफ़र जो है वो यादगार बना सकें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी मैं इसी तरह याद रहूँगी। अब मैं अपनी तारीफ़ें नहीं करना चाहती तो जी बिल्कुल हमने उसी तरह से दूसरे आई मेकअप भी कंप्लीट कर लेना है। अभी जो है वो आई लैशेज़ हमने अप्लाई करनी है, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और नेचुरल आएगी। बहुत हैवी वॉल्यूम की आपने आई लैशेज़ अप्लाई नहीं करनी, नेचुरल टोन के अंदर रहना है। और साथ में पिंक कलर तो ऑलमोस्ट सबके पास होता है ड्रेसेस में, ज्वेलरी में, मेकअप में, तो इसीलिए मोनोक्रोमेटिक लुक पिंक शेड में तो मुझे बहुत ही पसंद है, या फिर येलो शेड में बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैं अक्सर जो है वो मोनोक्रोमेटिक लुक क्रिएट करती रहती हूँ। अब आज से आपको पता चल जाएगा तो आप अपने आप को बहुत ही जो है ना वो प्रोफेशनल फील करोगे जब एक टोन के अंदर मेकअप करके आपको पता चलेगा कि मैंने मोनोक्रोमेटिक लुक क्रिएट की है। अब जो आई लैशेज़ हमारी अप्लाई हो चुकी हुई हैं और आप देख सकते हैं हमारा मेकअप इतना फ्लॉलेस है, इतना ज़बरदस्त है। लाइट शेड जब आपको पड़ेगी, यानी कि आप जब सूरज की रोशनी में जाओगे तो आपका मेकअप इतना को ग्लो करेगा, आपकी आईज इतनी ग्लो करेंगी, क्योंकि हमने इनर कॉर्नर में भी सिल्वर शेड यूज़ किया है, हमने ब्रो बोन, हमने लाइनर भी सिल्वर टोन में लगाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लुक बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ज़बरदस्त आपको मोनोक्रोमेटिक लुक या मोनोक्रोमेटिक टेक्निक सीखने को मिली होगी। अब आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे व्हाट्सएप पे आपने ये मेकअप जो है वो ट्राई करके आपने वहाँ पर भेजना है। मैं अपने स्टेटस पे लगाऊंगी, आपकी पिक्चर्स, आपकी मेहनत को सराहूंगी और अगर कोई मिस्टेक होगी तो वो भी आपको मेंशन कर दूंगी। और ऑलरेडी जो है वो मेरी 1-2 स्टूडेंट्स वो ये मेकअप ट्राई कर चुकी हुई हैं सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स देख के। अभी उनका मेथड नहीं पता था कि हमने लाइनर किस मेथड से लगाना है। तो जो उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोगों को वो पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह अपनी मिलेंगे कल की वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। पाकिस्तान में काफ़ी मसला मसाइल चल रहा है नेट के हवाले से, बहुत से लोगों की तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक चल ही नहीं रही। तो काफ़ी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारा जो काम है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। तो ख़ुद बहुत ज़्यादा टाइम के बाद ये वीडियो भी अपलोड होगी, वो भी घर में वाईफाई लगा हुआ है, उसकी मेहरबानी है कि थोड़ा बहुत यूट्यूब चल रहा है। अब आई डोंट नो, मैंने वीडियो रिकॉर्ड तो कर लिया, पता नहीं अपलोड होती भी है कि नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम बहुत ही ज़्यादा जो है वो नेट प्रॉब्लम हुआ हुआ है, डेट्स वाई बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की अपलोड नहीं हो रही। सो आपने परेशान नहीं होना, जैसे ही ये मसला मसाइल ख़त्म होगा इंशाल्लाह हम एक नई एनर्जी के साथ, न्यू मोटिवेशन के साथ आपके पास आएंगे और आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। और जो लड़कियां डिसहार्ट हो रही थी कि जी मैम इतनी छुट्टियां हो गई हैं, तो मैं उनको किस तरह समझाऊं कि ये अब नेट प्रॉब्लम है, अब मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो जी ये थी हमारी आज की फ़ाइनल लुक। अब मिलेंगे कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।